everyone. Welcome to all of you in my YouTube channel Mathematics Tutorial. Dear students, today we are going to discuss about acceleration. In our previous video, we had discussed about velocity and speed. तो velocity और speed पढ़ने के बाद अपना next topic आता है acceleration. तो बहुत basic सी बात है, acceleration आपने क्लास 9th में पढ़ रखा होगा. मैंने यहाँ पे एक छोटा सा हिंट आपके लिए लिख रखा है. वैसे यही बेसिक डेफिनेशन ही यही है. हिंट क्या कहोगे? तो rate of change of velocity with respect to acceleration, with respect to time is known as acceleration. Okay, तो वही चीजें लिखी हैं. Acceleration is rate of change of velocity with respect to time is called acceleration. तो acceleration को हम लोग small a से represent करते हैं. It is change in velocity upon change in time या time interval. डेल्टा डी टाइम में कितनी वेलोसिटी आई थी? v2 से v1 हो गई थी वेलोसिटी. ठीक है, ये वेलोसिटी कितनी थी या चेंज इन वेलोसिटी क्या थी? डेल्टा वी. अगर स्मॉल इंटरवल लेते हो आप, स्मॉल टाइम इंटरवल, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला केस याद है ना, उसी की तरह. तो स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? डीवी. डी टाइम इंटरवल के लिए डीवी, चेंज इन वेलोसिटी भी स्मॉल होगी. तो बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की. एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सबसे पहली बात हमें पता चली कि ये क्या है? अपनी वेक्टर क्वांटिटी है. कैसे पता चला? देखो, वेलोसिटी वेक्टर है, टाइम स्केलर है, तो इसकी वजह से ये क्या हो गया? अपनी पूरी फिजिकल क्वांटिटी किस में कन्वर्ट हुई? वेक्टर क्वांटिटी में. नेक्स्ट बात करते हैं. अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वेक्टर अपॉन स्केलर लिखा रहेगा तो हर बारी वो वेक्टर ही आएगा, या वेक्टर इनटू स्केलर लिखा है तो स्केलर या वेक्टर आएगा. ऐसा कोई रूल नहीं होता है. नेक्स्ट बात कर ली जाए इसकी यूनिट्स की. यूनिट इन एमकेएस सिस्टम. यूनिट इन एमकेएस सिस्टम. एमकेएस सिस्टम में इसकी यूनिट कितनी होती है भाई? देखो, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट थी और एक सेकंड इनवर्स इसकी वजह से आया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यूनिट कितनी बन गई भाई? देख लीजिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यूनिट इन सीजीएस सिस्टम देख लीजिए. सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगी? इसी की यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, अब बात कर लीजिए भाई साथ ही साथ डायमेंशनल फॉर्मूले की. डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है वो भी हमें पता होना चाहिए. तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, हमेशा आपको बता दिया है. सेंटीमीटर मीन्स लेंथ, एल. ये क्या दिया है भाई? सेकंड स्क्वायर. टाइम पर सेकंड स्क्वायर था ना, -2, एल टी -2. और बहुत से लोग लिखते हैं, देखो, m0 l1 t -2. दोनों में से कोई भी आप लिखते हो तो वो करेक्ट है. m⁻0 मीन्स 1 हो गया. ठीक है, मास तो है ही नहीं इसमें, तो इसलिए ये लिखो या ये लिखो, दोनों ही सेम डायमेंशनल फॉर्मूला है. अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन. ये भी इंपॉर्टेंट चीज है. बात कर लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की. तो सबसे पहले जैसे हमने वेलोसिटी में पढ़ा था, स्पीड में पढ़ा था, उसी तरह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा. फिर उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा, एवरेज और इंस्टेंटेनियस. 4 टाइप्स इसमें भी पढ़ने होंगे. यूनिफॉर्म क्या होगा? जैसे आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ए. ठीक है, ये ए से बी पॉइंट तक इसको पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है? 20 सेकंड कंसीडर कर लो. टाइम इंटरवल कितने सेकंड का मैंने कंसीडर किया? 20 सेकंड. वेलोसिटी यहां से यहां तक डेल्टा वी, वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा है भाई? 2 मीटर पर सेकंड. 2 मीटर पर सेकंड किसमें चेंज आ रहा है? वेलोसिटी में. बी से सी तक आ रहे हो, ये सी पॉइंट है. यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, यहाँ पे थी वेलोसिटी, यहाँ पे ये रेस्ट में था. यहाँ पे वेलोसिटी हुई बी पॉइंट पे 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे हो रही 4 मीटर पर सेकंड. ठीक है, रेस्ट पे था मींस वेलोसिटी वाज 0. एट पॉइंट बी मींस आफ्टर 20 सेकंड्स इट्स वेलोसिटी बिकम्स 2 मीटर पर सेकंड. अगेन आफ्टर 20 सेकंड्स इट्स वेलोसिटी बिकम्स 4 मीटर पर सेकंड. मींस हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज होती जा रही है. मैं ये चीज बोल सकती हूँ ना. तो यहाँ पे नेक्स्ट अगर आप एक और इंटरवल कंसीडर कर लेते हो, डी कंसीडर कर लो,
यहाँ से यहाँ तक फिर से टाइम इंटरवल आपका वही 20 सेकेंड का है, और डी पॉइंट पे वेलोसिटी होती है अपनी 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हुई। तो ये क्या है, देखो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। तो अब अगर मुझे ये लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो ये आपका जो एक्सेलरेशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जो बात कह रही हूँ उसको लिख देती हूँ, इफ द वेलोसिटी चेंजेस बाय velocity changes by equal amounts in equal interval of time, equal amount in equal interval of times, in equal interval of टाइम्स, ठीक है। टाइम के इक्वल इंटरवल्स में देखिए जो वेलोसिटी चेंज का अमाउंट है, अमाउंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी दैट इज सेम। चेक कर लीजिए, इस इंटरवल में चेक कर लीजिए, सेकंड इंटरवल में चेक कर लीजिए, किसी भी इंटरवल में चेक कर लीजिए। तो ये तो था आपका एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। तो ये आपको आई गेस क्लियर हो गया होगा व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब जितना ही टाइम इंटरवल बढ़ रहा है उसी के साथ साथ, मतलब हर 10 सेकेंड या 5 सेकेंड का टाइम इंटरवल अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो हर 5 सेकेंड के बाद इक्वल अमाउंट का चेंज होना चाहिए वेलोसिटी में। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो इक्वली बढ़नी चाहिए, और डिक्रीज हो रही है तो इक्वली ही डिक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट वन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में 2-3 चीजें और हैं, जैसे कि देखो यूनिट्स, डायमेंशन फॉर्मूला, ये सब सेम रहने वाला है। फिजिकल क्वांटिटी कैसी रहेगी, वेक्टर ही रहेगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक्सेलरेशन वेक्टर है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्केलर थोड़ी हो जाएगा, वेक्टर ही रहेगा। अब बात करते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। चलो भाई आ जाते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे। फिर से इसके लिए कंसीडर करते हैं एग्जाम्पल। बिना एग्जाम्पल के कुछ क्लियर होने वाला नहीं है, ठीक है। साइंस में देखो जब भी चीजें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ना, अगर आप डेली लाइफ से नहीं रिलेट करा पा रहे हो, उन्हें कनेक्ट नहीं करा पा रहे हो, तो मतलब आपको चीजें समझ में नहीं आई, आपने सिर्फ अभी तक लर्न की है उन चीजों को। तो ये आप कंसीडर कर लो बेटा अपना कोई ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए, आफ्टर 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड के बाद मैंने इसे देखा तो ये कहाँ पहुंच चुका था, किस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, ठीक है। ये बी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट पहुंच गया था। तो अगर यहाँ पे ये रेस्ट में था, यहाँ पे वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी इतनी हो गई। और फिर 5 सेकेंड के बाद मैंने फिर ऑब्जर्व किया, 5-5 सेकेंड के बाद मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, हमेशा देखते ही रहने का थोड़ी ना टाइम है। 5 सेकेंड के इंटरवल के बाद आप चेक करो, फिर 5 सेकेंड के बाद चेक कर रहे हो, सी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो गई भाई, सी पॉइंट पे वेलोसिटी हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब यार क्या ही लॉजिक चल रहा है, देख लो। यहाँ रेस्ट पे था 5 सेकेंड में, बेटा इसकी स्पीड कितनी थी, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड मैंने देखा। फिर आफ्टर 5 सेकेंड में चेक कर रही हूँ तो इसकी वेलोसिटी कितनी हुई जा रही है, 15 मीटर पर सेकेंड। कोई लॉजिक नहीं चल रहा है यार, ये अपनी मर्जी से भागा जा रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। आपकी साइंस इधर की रखी रह गई, इनको तो सिर्फ चले जाना है। ये है डी पॉइंट। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, हो सकता है ये गलती से भाग गया हो। नेक्स्ट 5 सेकेंड के बाद मैंने ऑब्जर्व किया, अब भाई देख लो इसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड हुई जा रही है। कितनी हो गई भाई, 50 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन निकालोगे कितना आएगा, 4/5। देखो चेंज इन वेलोसिटी किया, 4 माइनस 0, तो 4 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन कितना आ गया, देखिए बेटा 4/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे देख लो बेटा 11/5 आ रहा है, v2 माइनस v1 ना। डेल्टा भी देख लो यार, फॉर्मूला देखो पहले तो क्या था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये तो इतना 5 सेकेंड ही है ना, वेलोसिटी कितने से कितने, 4 मीटर पर सेकेंड से 15, तो A2 सेकेंड टाइम इंटरवल में कितना, 11/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है ये क्वांटिटी लेस देन 1 है और ये मोर देन 2, तो भाई एक्सेलरेशन किस हिसाब से बढ़ रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। थर्ड में आ जाओ बेटा थर्ड कितना है, A3 विल बी 35/5,
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेशन चेक कर लिया करो, बहुत फास्ट में करती हूँ। ये 7 हो गया, कितना 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 हुआ जा रहा है, लेस देन 1 था, मोर देन 2 हुआ, फिर 7 हो गया। ये बेहिसाब ही चला जा रहा है भाई ये ऑब्जेक्ट। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी क्या है, आप क्या एनालाइज करना चाह रहे हो, डजेंट मैटर। तो भाई देखो, हर बार टाइम इंटरवल आपने सेम लिया, लेकिन टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, वेलोसिटी अपने आप बढ़ती जा रही है, किसी भी हिसाब से बढ़ रही है ना, तो वेरिएबल एक्सेलरेशन है, हर बार एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज हो रही। और उसी के साथ यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी 2/20 मीन्स 0.1 या 0.01 मीटर पर सेकेंड आ गया ये। यहाँ पे देख लो 4 - 2 अगेन 2/20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे देख लो 6 - 4 2/20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हर बारी एक्सेलरेशन अपना कांस्टेंट था, ठीक है, मतलब हम आगे बढ़ेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे, लेकिन कांस्टेंट वे में ही बढ़ाएंगे, एक्सेलरेशन अपना कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब इनको क्या था भाई, ठीक है, कहीं जाते हो आपको जल्दी होती है ना, एक्सेलरेटर दबा दिया, बस भूल गए कि कहाँ ही पहुंच जाओगे। चलिए फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। अच्छा, अगर इसको लिखना होगा, वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लिख सकते हैं ना, वेलोसिटी चेंजेस बाय unequal amount in equal interval of time, in equal interval of time। तो टाइम इंटरवल आपने सेम रखा है, लेकिन ये जो है वेलोसिटी आपकी जो बढ़ रही है वो किसी और ही हिसाब में बढ़ रही है। फिजिकल क्वांटिटी की बात कर ली जाए तो ये वेक्टर होगी। डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है, LT-2 होगा, यूनिट्स आपको पता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एवरेज एक्सेलरेशन पे। मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन विल बी डिनोटेड बाय AV, ठीक है, AVG वैसे मैंने लिखा था शायद पहले, तो ठीक है, AVG लिख दूं, AV लिख दूं, पूरा लिख दूं, एवरेज लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरेज एक्सेलरेशन होता क्या, देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होता था अपना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम इंटरवल या टोटल टाइम टेकन, ये अपना हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन। तो क्या बताया, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। ये फॉर्मूला निकल के आया किसका, A एवरेज मींस एवरेज एक्सेलरेशन का, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। भाई अगर A पॉइंट से D पॉइंट तक पहुंच रहा है ना, तो टोटल वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, 50 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, 50 में से 0 आपने सब्ट्रैक्ट किया, यू विल गेट अगेन 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलो टाइम इंटरवल कितना हुआ, 15 सेकेंड्स। तो एवरेज जो निकालोगे एक्सेलरेशन वो आएगा कितना, 50 डिवाइडेड बाई 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के according to our previous example के थ्रू क्या हो जाएगा अपना एवरेज एक्सेलरेशन, देख लीजिए भाई कितना बताया था, 50 - 0 यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, होल डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल इज 3 × 5 बोले तो 15 सेकेंड। इट विल बी 50 डिवाइडेड बाई 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मोर देन 3 आएगा, सिंप्लीफाई कर लेना। कैलकुलेशन तुम लोगों को आता है, मैं कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे नहीं हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन खुद किया करो, वो आपकी सरदर्दी है। अब देख लो भाई फिजिकल क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर है, इसके साथ ही साथ क्या होने वाला है, यूनिट्स आपको पता चल चुकी है, डायमेंशनल फॉर्मूला पता चल चुका है। अब हम लोग बात करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में। चलिए डिस्कस करते हैं अपना इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है भाई अपना इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन।
जैसा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड बताया था, सिमिलरली इसको भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मींस एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। क्या बोला मैंने? एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो आपका एक्सेलरेशन आएगा वो अपना हो जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, बाय द वे एक्सेलरेशन आपका क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो लिमिटिंग केस इसमें हर बार हम लोग कंसीडर करते हैं लिमिट डेल्टा टी गोज टू 0। अगर ये इंटरवल, टाइम इंटरवल आपका बहुत शॉर्ट हो जाए और टेंड करने लगे 0 की तरफ, तो ये क्या हो जाता है? dv बाई dt। ये आपको बहुत बारी मैंने बताया, ddx ऑफ t या ddt ऑफ x बताया था ना। dx अपॉन dt हो जाता है किसके? स्पीड और वेलोसिटी के केस में, और एक्सेलरेशन के केस में dv बाई dt। अच्छा, v को अपने लोग को क्या पता है? v इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? देखो, dx बाई dt। देखो क्लियर है? v को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आपको पता होगा बहुत अच्छे से, v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। याद आया कुछ? ये लिखते थे। तो अब उसी के साथ ही साथ देखो यहाँ पे ये एक बार डेरिवेटिव निकाला और उसके बाद फिर से डेरिवेटिव निकाल दिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन इसीलिए पढ़ाया है। देखो डी डी टी आने लगा टर्म ना, तो अगर फंक्शन एक्स का है आपका, तो एक बार डिफरेंशिएट किया तो आपको वेलोसिटी मिली, दोबारा से दूसरी बारी आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, आपको क्या मिल रहा है? एक्सेलरेशन मिल रहा है। इट कैन बी रिटन एज d2x बाई dt स्क्वायर। ठीक है, पढ़ने का तरीका सुन लीजिए, d2x बाई dt स्क्वायर या dt2, नॉट dt स्क्वायर, d2x बाई dt2। ये है आपका डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे ये चीजें और क्लियर हो जाए हम लोगों को। भाई हमने एक क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन में क्या है? देखिए, द डिस्प्लेसमेंट इन मीटर ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग x डायरेक्शन इज गिवन बाय x इज इक्वल्स टू 18t प्लस 5t स्क्वायर। Calculate instantaneous velocity at t is equals to 2 second, average velocity between t is equals to 2 second and 3 second, instantaneous acceleration। ये आपका 2018 और 2005 के सेंट्रल लेवल के जो स्टेट और सेंट्रल लेवल के जो एग्जाम होते हैं, नेशनल लेवल के एग्जाम, नॉट सेंट्रल स्कूल्स इसमें लिखा हुआ है तो इसलिए मैंने सेंट्रल बोल दिया। तो उन सारे एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। आप लोग ओलंपियाड वगैरह देते होगे, इस कॉन्सेप्ट का आपको एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट में क्या है देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। आपके पास कोई ऑब्जेक्ट गिवन है, मैंने जो भी कुछ गिवन है वो मैं बता रही हूँ। क्वेश्चन में आपको क्या बोल रखा है? आपका कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये है, x इज इक्वल्स टू 18t प्लस 5t स्क्वायर। ये किसमें? इट इज गिवन इन मीटर में गिवन है। चलो भाई, आपको कैलकुलेट करना है नंबर 1, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे इस जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है उसके थ्रू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उस पार्टिकल की कितनी आएगी। नंबर 2, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड, टाइम इंटरवल 2 to 3 सेकेंड, मतलब डेल्टा टी की वैल्यू आपके पास गिवन है, t1 मिल गया, t2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अपना कितना आने वाला है वो फाइंड आउट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन आई गेस आपको इसमें क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। सॉल्व करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो सॉल्यूशन तो भाई हर कोई कर लेता है। हाँ, चीटिंग करने वाले भी तो करते हैं, परेशान मत हो, आप लोगों को थोड़ी क्या है। तो आपके पास गिवन क्या है देख लो, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, सिर्फ एक ही चीज गिवन है ना। यू नो दैट फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नंबर 1 क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सिंस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, वेलोसिटी का फॉर्मूला तो अब तक याद ही हो गया होगा, डी डी टी ऑफ वी, सॉरी एक्स, डी एक्स बाई डी टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। एक्स गिवन है ना, टाइम के रेस्पेक्ट में बेटा डिफरेंशिएट कर दोगे देन यू विल गेट वेलोसिटी। कर लो बेटा डिफरेंशिएट। नाउ
एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते जाना है, कुछ नहीं करना, बहुत इजी काम है। एक्स की वैल्यू क्या है 18 टाइम्स टी प्लस 5 टाइम्स टी स्क्वायर। सोच रहे होगे बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों मैथमेटिकल टूल्स मैम ने पढ़ाया। देख लो इंपॉर्टेंस, सारे क्वेश्चन तो उसी से रिलेटेड है ना, ये सब कुछ मुझे बताना ही था। बार बार थोड़ी ना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको बताती, एक बार बता दिया अब तो आप लोग जीनियस हो चुके होंगे। अब फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, देन आफ्टर वी विल डिफरेंशिएट आवर सेकंड टर्म। 18 टाइम्स, 18 आपका कांस्टेंट है ना, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डी डी टी ऑफ t प्लस 5 टाइम्स डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर। डिफरेंशिएशन करते हो ना, साइड में यहाँ पे लिख रही हो रफ वर्क, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, फॉर्मूला क्या होता है n x टू द पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। n माइनस 1 लिखा हुआ है यार, ढंग से देखना, ठीक है, ये होता है ना, यही फॉर्मूला अप्लाई कर दो। देखो यहाँ पे x के प्लेस पे आपके पास x के प्लेस पे t लिखा हुआ है, दिख रहा है, x की जगह t लिखा है। फर्स्ट टर्म में n की वैल्यू 1 है, तो ये कितना आने वाला है अपने पास, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ v इज इक्वल्स टू 18 टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस 5 टाइम्स टी स्क्वायर। देखो यहाँ पे x के प्लेस पे t है और n के प्लेस पे 2 है, तो 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 मीन्स 1, 2x, x के प्लेस पे 2 है, 2 इंटू टी, ये आ गया। वेलोसिटी कितनी आई 18 प्लस 10 टाइम्स टी। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, यूनिट नहीं भूलना है, क्योंकि देखो इन्होंने इक्वेशन दिया था, इक्वेशन के साथ बताया डिस्प्लेसमेंट इज गिवन इन मीटर, दैट्स व्हाई यू हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी एंड वेलोसिटी विल कम इन मीटर पर सेकेंड। चलो भाई वेलोसिटी आ गई, लेकिन अपने को चाहिए क्या था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है 2 सेकेंड, पर्टिकुलर 2 सेकेंड पे ही मेरे को वेलोसिटी चाहिए। इसको लिखते कैसे जानते हो, वेलोसिटी, अच्छा चलो स्लैश करके 2 सेकेंड, चलो ऐसा करके लिखते हैं, वेलोसिटी एट 2 सेकेंड मींस जहां भी टाइम लिखा है ना, कितने टाइम पे मांगा है 2 सेकेंड, बेटा 2 सेकेंड वैल्यू पुट कर दो, 18 प्लस 10 इंटू 2 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 38 मीटर पर सेकेंड, इट विल बी 38 मीटर पर सेकेंड ना। चलो भाई ये अपनी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई, तो एक काम हमने कंप्लीट कर दिया, दूसरे पे आ जाओ। नेक्स्ट देख लो क्या पूछ रहे हैं भाई, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 to 3 सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी चाहिए, टाइम इंटरवल दे दिया इन्होंने। भाई एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करते थे, चेंज इन, या हाँ फॉर्मूला आपको पता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो सेकेंड पार्ट क्या है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ये निकालिए ना, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, x1 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, देखो x क्या गिवन है 18t प्लस 5t स्क्वायर मीटर, ये आपका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन गिवन है। तो 2 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना था वो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, 3 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना था बेटा वो फाइंड आउट कर लीजिए। तो 2 to 3 सेकेंड जो टाइम इंटरवल है t2 माइनस t1, डेल्टा टी टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया वो फाइंड कर लेते हैं। डायग्राम से समझो, देखो ये ऑब्जेक्ट है, ए पॉइंट गिवन है, ये है बी पॉइंट गिवन है, यहाँ कहीं से स्टार्ट हुआ था, के पॉइंट से इसने चलना स्टार्ट किया रहा होगा, यहाँ पे आते आते इसको t1 टाइम लगा, यहाँ आते आते t2 टाइम लगा, t1 इज 2 सेकेंड, t2 इज 3 सेकेंड, 3 सेकेंड लिखा हुआ है पूरा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इसका हम लोग पोजीशन डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लें, इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लें, तो बेटा इतना डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा x2 माइनस x1, ये जो टाइम इंटरवल है इस टाइम इंटरवल में मींस 3 माइनस 2, 1 सेकेंड में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया ये, तो इन्हीं दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा अपना एवरेज वेलोसिटी। चलो अब जल्दी से 2 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं, x1 इज इक्वल टू 18 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर। भाई देखो जल्दी से सॉल्व करने को बोला है ना, जल्दी से सॉल्व करने पे ये कितना आ जाएगा 4 5 20 20 36 56, अच्छा सब मीटर में चल रहे हैं, x1 विल बी 56
मीटर, इसको तुरंत बॉक्स कर लो, x1 आ गया। नाउ एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पे क्या आने वाला है देख लेते हैं अपने पास। x2 विल बी 18 इंटू, इसी इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, 18 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 स्क्वायर, मीटर में रहेगा ना। x2 विल बी, it will be 99 मीटर। चेक कर लेना यार, कैलकुलेशन हो सकता है बाई मिस्टेक कुछ गलत कर जाऊं, वैसे सही करती हूँ। Therefore डेल्टा x विल बी x2 माइनस x1, बोले तो 99 माइनस 56, 99 माइनस 56 कितना आता है अपना, 43 आता है शायद, 43 मीटर। ये भी बेटा मीटर में ही है तो हर जगह मीटर जरूर लिखना। एंड डेल्टा t इज इक्वल टू t2 माइनस t1, 3 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड विल बी 1 सेकेंड, ठीक है। हेंस एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, नहीं डेल्टा x कितना था, 43 मीटर अपॉन 1 सेकेंड, इट विल बी 43 मीटर पर सेकेंड। इजी सिंपल सा क्वेश्चन था, नो रॉकेट साइंस। कम टू द लास्ट पार्ट। भाई लास्ट पार्ट क्या है वो देख लीजिए। फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके इजी क्वेश्चन है, अभी जस्ट डिस्कस किया है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या बताया था, dv बाई dt बाई v की वैल्यू क्या होती है, dx बाई dt, ये वैल्यू होती है। dx बाई dt उठा के कहाँ से पुट करेंगे देख लो यार, गिवन है ना, दिस वन, ये एक बार निकाला है ना, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, सिंप्लीफाई कर लिया, डिफ्रेंसिएशन है यार वो तुम लोगों को आता है, ये था। तो 18 प्लस 10 t सब्सटीट्यूट करने जा रही हूं, देख लो ये, हाँ सही लिखा है, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ v की वैल्यू क्या थी, फिर से देखनी पड़ेगी यार, भूल गई मैं, 18 प्लस 10 t, 18 प्लस 10 t। तो टाइम के रेस्पेक्ट में अपने को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, क्या आ जाएगा 18, डिफ्रेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट टर्म, अच्छा अलग अलग लिख ही देती हूँ नहीं तो रो देते हो भाई तुम लोग, प्लस 10 टाइम्स डी डी टी ऑफ टी, या डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0 प्लस 10 टाइम्स डी डी टी ऑफ टी, क्या आ जाएगा बेटा 1, डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी इज 1, एक्स की पावर 1 का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा 1 ही आता है ना, तो वही लॉजिक है। तो आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, isn't it? It will be 10 meter per second square. This is इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इजी, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। इसी तरह बहुत सारे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही, वीडियोस देखते रहिए, और जो भी डाउट रहा करे, कोई भी डाउट रहा करे, आप डायरेक्ट वीडियो में कमेंट कर दिया करिए अगर कोई डाउट है तो, और इस टाइप के न्यूमेरिकल्स अगर चाहिए आपको सेम लॉजिक पे बेस्ड तो कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।